respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our lesson for class 11th, subject political science, and topic is political arguments can be resolved through reasoning. Political arguments can be resolved through reasoning. Previously we discussed political arguments cannot be resolved through reasoning. But today's yet we have discussed yesterday and we will discuss on today. Political arguments can be resolved through reasoning. यानी कोई भी जो पॉलिटिकल जो आर्ग्यूमेंट जो होगा उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग से. तो इसके जो हमारे दो पॉइंट्स जो थे we have discussed them yesterday and today we will discuss the third. Yesterday we discussed a reason can be accepted as true or false. Number second, we discussed scientific inquiry. Today the third is political arguments are based on political ideas and validity. Political arguments are based उनकी होती है on political ideas and validity पर होती है. तो political arguments are based on ideas and reason validity validated by the political theorists. जो political जो arguments जो होते हैं उनकी बेस जो होती है आइडिया एंड रीजंस. जो बेस जो होती है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स की जो बेस्ड जो होते हैं ऑन आइडियाज एंड रीजंस वैलिडेटेड बाय द पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स. जो पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट जो थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि जो ये पॉलिटिकल जो आर्गुमेंट जो होते हैं उनकी जो बेस्ड इन ऑन जो होते हैं आइडिया जो होते हैं एंड रीजन जो होते हैं वैलिडेटेड बाय पॉलिटिकल. जो उनकी वैलिडेटेड जो थे उनकी जो वैलिडेटेड थे बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट. जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो थे तो उन्होंने क्या किया, वैलिडेट किया इसको. एवरी पॉलिटिकल आइडिया शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट. हर एक जो पॉलिटिकल जो आइडिया जो होना चाहिए बेस होनी चाहिए इस पर ऑन द फैक्ट्स सो डेट इट कैन बी प्रूव, ताकि वो उसको प्रूव किया जाए. आइडियोलॉजिकल तो आइडियोलॉजिकल उसको प्रूव किया जाए. वैलिडिटी एंड प्रिंसिपल्स, उसमें वैलिडिटी भी होनी चाहिए एंड प्रिंसिपल्स. यानी अगर कोई हम पॉलिटिकल जो है एवरी पॉलिटिकल आइडिया जो है और उसकी बेस किस पर है, शुड बी बेस्ड, उसकी बेस किस पर होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. सो फैक्ट्स पर होनी चाहिए. सो डेट इट कैन, ताकि वो प्रूव किया जाए किस तरह की है आइडियोलॉजी उसकी. इट इज आइडियोलॉजी, वैलिडिटी एंड प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स हो गए उसूल, इसके उसूल, प्रिंसिपल्स हो गए उसूल. Thus we can say, इसलिए हम ये कहेंगे thus we can say that political arguments can be resolved through reasoning. हम इसलिए हम कहेंगे जो political जो arguments जो होते हैं इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं किससे, थ्रू रीजनिंग से. रीजनिंग से हम रीजनिंग हो गए अकल फॉर्म से हम इनको पॉलिटिकल आर्गूमेंट जो होते हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू रीजनिंग के जरिए. तो किस तरह व्हेन यूएसए जब इंटरफियर, जब जो यूएसए जो था जब उसने मदाखलत की इराक में, इट गेव द फॉलोइंग रीजन. इसने फॉलोइंग रीजन दे दिए, इसने रीजन दिए, वजूहात दे दिए. सब क्या कह दिया, सदाम हुसैन हैड वेपन्स व्हिच कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड.
कि सदाम हुसैन के पास वो इतने वेपन्स हैं कि वो उससे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वर्ल्ड को रीज़न उन्होंने दे दी। सदाम हुसैन वाज ए डिक्टेटर। सदाम हुसैन जो है वो एक डिक्टेटर था। सदाम हुसैन वाज वायलेटिंग द यूएन चार्टर। जो सदाम हुसैन जो है वो जो यूएन चार्टर है उसकी जो क्या करता है, वायलेशन कर रहा है। अब गिवन रीजन, जो अब हमने रीजन जो ऊपर जो है इसके वेर वैलिडेटेड बाय यूएसए, तो इसको वैलिडेट किया किसने किया, यूएसए ने। लाइकवाइज इसी तरह आफ्टर नवंबर 26, 2008 अटैक्स इन मुंबई, जब अटैक्स हो गए मुंबई पर, इट हैज डिलेड, इसकी वजह से डिले हो गई, डिलेड इट इज प्रोसेस पीस नेगोशिएशन, जो पीस नेगोशिएशन चल रहे थे, गुप्तशनी जो हो रही थी। विद पाकिस्तान के साथ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज क्लियरली स्टेटेड, उसने क्लियर स्टेटेड बोल दिया दैट पाकिस्तान इज एडिंग, पाकिस्तान जो है ऐड कर रहा है, एंड उसके साथ क्या, एम्बेटिंग टेररिज्म, और टेररिज्म को बढ़ावा कर रहा है। एंड इंडिया फाउंड नो पॉइंट्स, एंड इंडिया जो है फाउंड नो पॉइंट इन होल्डिंग टॉक्स, ताकि इंडिया के पास कोई पॉइंट ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। इफ द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म डिड नॉट एंड, अगर टेररिज्म के एक्ट्स खत्म नहीं हो गए, द रीजन गिवन बाय इंडियन बाय इंडिया, ये तो क्या था, ये जो इंडिया का जो ये रीजन थे जिसके इंडिया के appear to be validated, appear to be, इसीलिए हम क्या, ये validated थे। तो ये क्या थे, ये validated थे, validate होगा जायज, जवाज को बोलते हैं, ये जायज था, जवाज था। ये या एम्बेटिंग हो गया, आहता माहौल, तो ये हमने पढ़ा दैट clearly stated that Pakistan is aiding, aid दे रहा है, and embedding हो गया, ahata माहौल, embedding terrorism, माहौल बना रहा है टेररिज्म का, and India found no point in holding talks, तो इंडिया के पास कोई पॉइंट ही नहीं है कि वो उसकी पाकिस्तान के साथ बात करें। If the act of terrorism did not, अगर एक्ट नहीं हो गया टेररिज्म का, एक्ट बंद नहीं हो गया, the reason given by India appears to be validated, तो क्या होगा, validated, तो जो ये रीजन जो दिया इसने इंडिया ने, तो उसकी वजह से ये जवाज बन गया, validated बन गया। the progress of democracy and economic development demands political problems, जो प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, वो डिमांड करते हैं दैट क्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ओनली सिर्फ थ्रू रीजनिंग के साथ। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें तो प्रोग्रेस करनी है, प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी करनी है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो ये डिमांड क्या कर रहा है, ये डिमांड यही कर रहा है कि जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो उसको हमें क्या करना है, उसको रिजॉल्व भी करना है, उसको सॉल्व भी करना है, ओनली थ्रू रीजनिंग। देयरफॉर we can into the conclusion we can say that the political arguments can be resolved through reasoning, यानी when there is a political argument we should resolve it through reasoning, यानी उसको हम रीजनिंग के साथ हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। Yes, I already in the last of the chapter I told the progress of democracy and economic development demands the political problems can be resolved and solved by only through reasoning। तो ये जो चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, तो ये डिमांड करता है कि जो भी कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो तो उसका वाहिद ही हल क्या है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व एंड सॉल्व ओनली थ्रू रीजनिंग के साथ हमें ये हल कर सकते हैं, इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।